नमस्कार मित्रों, अश्विनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा हाल में संभल में हिंसा हुई, लाठीचार्ज हुआ, फायरिंग हुई, 5 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। सामान्य प्रक्रिया है, मानव स्वभाव से हिंसक है। हालांकि हमारे हिंदुस्तान की एक पार्टी का नेता कहता है कि हिंदू हिंसक है, पर मानव हिंसक है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हिंसा मानव स्वभाव है। लेकिन मित्रों, जिस तरीके से संभल में हिंसा आयोजित की गई, एक पूर्व नियोजित ढंग से इसको मूर्त रूप दिया गया, वो गंभीर है आने वाले समय के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। मित्रों, सोचने वाली बात है कि संभल का तथाकथित सर्वे माननीय न्यायालय के आदेश पे किया जाए, तो किस कानून के तहत न्यायिक व्यवस्था में हस्तक्षेप उचित करार दिया जा सकता है? अगर आप न्यायिक प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं तो अपीलों का प्रावधान है, डिस्ट्रिक्ट जज है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन नहीं, आप स्वयं निर्णय करेंगे, आप सर्वे टीम पे पत्थर चलाएंगे, आप गोली चलाएंगे, आप हिंसा करेंगे। सभ्य समाज को ये स्वीकार नहीं, और इससे ज्यादा स्वीकार ये नहीं कि संभल हिंसा को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, वोट बैंक तुष्टीकरण को लेके, वो अति निंदनीय है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हिंदुस्तान का चुनाव आयोग क्या कर रहा है। क्या चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा है कि जो हमारी पार्टियां हैं वो संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के विपरीत काम कर रही हैं? क्या इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? ऐसी पार्टियों का पंजीकरण निरस्त नहीं किया जाना चाहिए? तो बेसिकली है क्या कि चुनाव आयोग खुद इस तरीके की पार्टियों को प्रवोक कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से संसद के बाहर सपा के एक सांसद सदस्य का बयान आया, उसके बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी जो माननीय सांसद हैं उनका बयान आया, जिस तरीके से इस पर कांग्रेस का रिएक्शन आया, जिस तरीके से आपसे रिएक्शन आया, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को सिद्ध करते हैं कि संभल जैसी हिंसा को लेकर के विपक्ष का एक नजरिया है, और वो नजरिया केवल बहुसंख्यक वर्ग के विरोध का है। हालांकि 57 साल के कांग्रेस के शासनकाल में शायद ही कोई ऐसा कार्य हुआ हो जो बहुसंख्यक हित का हुआ। बढ़ने उसने अल्पसंख्यकों को भी नहीं दिया, लेकिन तथाकथित तुष्टीकरण के चलते कांग्रेस ने हर वो काम किया जिससे बहुसंख्यक वर्ग को दबाया जा सके। संभल जैसी हिंसा ये वानगी है मित्रों। आने वाले समय में चुनाव नजदीक है, और वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, उसको एकत्र करने के लिए इस तरीके की छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी, ये की जाएंगी, करवाई जाएंगी, जिससे ये पार्टियां प्रोजेक्ट कर सके कि वो वर्ग विशेष, कुछ पार्टियां बहुसंख्यक फेवर की, कुछ पार्टियां अल्पसंख्यक फेवर की है। पर इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण प्रश्न फिर भी जिंदा रहेगा, क्या न्यायिक प्रक्रिया में इस तरीके का हस्तक्षेप भारत के संविधान या भारत की जनता को स्वीकार होना चाहिए? समय आ गया है कि इस तरीके की गंदी राजनीति और गंदी मानसिकता के राजनेताओं का समाज को बहिष्कार करना चाहिए। सिरे से खारिज करिए ऐसे नेतृत्व को, जो नेतृत्व देश की समरसता को प्रभावित कर रहा हो, जो नेतृत्व देश के संविधान की मूल आत्मा की हत्या कर रहा हो। हाथ में किताब लेके, संविधान लिखी हुई किताब लेकर के आप संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। संविधान की रक्षा तब होगी जब संविधान की मंशा अनुरूप देश की सरकार जनकल्याणकारी होगी, जब देश में रूल ऑफ लॉ लागू होगा, कानून का राज्य होगा, ना कि संभल जैसी हिंसा से। ये बेहद गंभीर है आने वाले समय के लिए। मैं बार बार इस बात को कोट कर रहा हूं मित्रों कि संभल की हिंसा एक वानगी है। 24 समाप्त हो रहा है, 27 में चुनाव है, 29 में चुनाव है प्रदेश में, लेकिन ये शुरुआत हो रही है। जिस तरीके की कुछ घटनाएं अभी हाल में घटित हुई हैं, ये सारी घटनाएं, ये एक प्रयोग है, ये संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है कि किसी तरीके से भारत की आंतरिक
और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित किया जाए। और इसके पीछे केवल इन पार्टियों का एक लक्ष्य है, वो है सत्ता प्राप्त करना। आप समझ सकते हैं कि ये पार्टियां जनता के हित के लिए काम नहीं कर रही, ये पार्टियां केवल सत्ता प्राप्त के लिए काम कर रही हैं। और इस बात को हिंदुस्तान के मतदाताओं को समझना पड़ेगा। एक गंभीर विषय के साथ सोच के छोड़ के जा रहा हूं दोस्तों, विचार करिएगा कि संभल की हिंसा एक प्रयोग है या संयोग। फिर मुलाकात करूंगा। नमस्कार।